वेलकम बैक टू एपिसोड 7 ऑफ फॉरगॉटन हिस्ट्री। आज की तारीखी एपिसोड में हम ये देखेंगे कि स्पिरिचुअलिटी और पावर की जंग में किसकी जीत होती है और कैसे एक औलिया की बद्दुआ बादशाह के तख्त को हिलाकर रख देती है। और एक ऐसा बादशाह जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे लिखा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी हिस्ट्री उसको द वाइजेस्ट फूल के नाम से जानती है। ये किस्सा है तुगलक डायनास्टी का, जिसने दिल्ली सल्तनत में 1320 से लेकर 1414 तक हुक्मरानी की, जिसके बानी जिसके फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक को कहा जाता है। गियासुद्दीन तुगलक एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट होने के साथ साथ एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, जिसने अपने एम्पायर को जिसने अपनी डायनास्टी को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड भी किया। होता कुछ यूँ है कि गियासुद्दीन तुगलक अपने दिल्ली कैपिटल को इम्पेनिट्रेबल, कंट्रोलेबल और पावरफुल बनाने के लिए वहाँ पे एक किला बनवाते हैं, फोर्ट बनवाते हैं, जिसका नाम था तुगलकाबाद फोर्ट। ये बनवाने के लिए उसको लेबर की ज़रूरत होती है, मगर उस वक्त जो लेबर थी वो एक औलिया के पास, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पास काम करती थी, जो कि उनसे एक स्टीप वॉल पानी की कमी की वजह से बनवा रहा था। तो गियासुद्दीन तुगलक उन लेबर से फोर्सिबली वहाँ उस फोर्ट पर काम करवाता है, जिसकी वजह से निज़ामुद्दीन औलिया वो उनको बद्दुआ देता है, या रहे उजर या बसे गुजर। इट मीन्स ईदर इट विल बी ऑक्यूपाइड बाय द हर्ड्समैन और इट विल बी लेफ्ट डेसोलेट। और तारीख गवाह है कि ऐसा ही होता है। एक दिन बंगाल के गवर्नर नसीरुद्दीन वहाँ पे रिवोल्ट करते हैं और उसकी वजह से गियासुद्दीन को वहाँ पर मिलिट्री कैंपेन लॉन्च करनी पड़ती है। अब जब वहाँ से नसीरुद्दीन को मारकर वो आ रहे होते हैं दिल्ली के पास, तो वो निज़ामुद्दीन औलिया को मैसेज भिजवाते हैं कि उसके दिल्ली पहुँचने से पहले वो वहाँ से चला जाए। निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं दिल्ली तो अभी बहुत दूर है। ये कहते ही वो जब दिल्ली के करीब तक पहुंचता है तो गियासुद्दीन तुगलक की वहाँ पर मौत हो जाती है। कहा जाता है कि एक वुडन पैवेलियन यानी कि एक इमारत गिरने की वजह से उसकी वहाँ पर मौत हो जाए। इस हिस्ट्री से हमें ये सीखने को मिलता है कि कैसे एक मजलूम की बद्दुआ एक जालिम के पैरों तले ज़मीन निकाल देती है। गियासुद्दीन तुगलक के बाद उसके बेटे की बारी आती है प्रिंस जूना खान की, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को हिस्टोरियंस द वाइजेस्ट फूल के नाम से जानते हैं। इसकी वजह यह है कि इसकी जो पॉलिसीज़ थी उसके अंदर बेहतरीन आइडियाज़ होते थे, बट इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स रह जाती थी। जैसा कि इसने दिल्ली को चेंज करके कैपिटल दौलताबाद को बनवाया, मगर क्योंकि वहाँ पे पानी की स्कैरसिटी और कई प्रॉब्लम्स थी और पीछे से दिल्ली के ऊपर भी हमला होता है, तो इस वजह से उसको वापस से दिल्ली आना पड़ा, जिसमें बहुत ज़्यादा हेडेक हुई, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को। और इसके अलावा इसने गोल्ड के कॉइन्स को हटाकर कॉपर के गोल्ड इंट्रोड्यूस करवाए मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से लोगों ने अपने घरों के अंदर कॉपर के कॉइन्स बनवाना स्टार्ट कर दिए। ये ऑल तो आजकल हमारे पास कॉपर के कॉइन्स चलते हैं, ये बहुत ही एक बेहतरीन आइडिया था, मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये प्रॉब्लम रह गई कि कोई ना कोई निशानी जो कि लगे कि ये असली है वो होना चाहिए था। तुगलक डायनास्टी के एक बेहतरीन नोटेबल रूलर कहलाते हैं फ़िरोज़ खान तुगलक। ये इन्होंने अपने दौर के अंदर एजुकेशन को, स्कॉलर्स को बहुत ही पैट्रोनाइज़ किया, कैनाल्स बनवाए, स्कूल्स बनवाए, एजुकेशन के लिए कॉलेजेस बनवाए अपने दौर के अंदर, और इसके दौर को बहुत सुनहरी दौर कहा जाता है तुगलक डायनास्टी का। उसके बाद आते हैं इनके डिसेंडेंट्स आते हैं, जिसमें महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन तुगलक के दौर के अंदर तैमूर जो कि समरकंद का रूलर था, वो हमला करता है यहाँ पर और दिल्ली सल्तनत में एक अपनी पपेट डायनास्टी बिठा जाता है, जिसको हम कहते हैं सैयद डायनास्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम सैयद डायनास्टी के बारे में बात करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।